डेकोरेशन के लिए कुछ सामान लेके आई थी, उसमें एक मैं ये शीट लेके आई थी। आपको पता है मेरे साइड टेबल बेड के साथ ना बड़े चीज लेके आई थी, पेंटिंग थी, वो आप ही ने कल लगवा दी थी ना। आप ही के रूम की ना डेकोरेशन कर रहे हैं तो मैं ना भाई की हेल्प कर रहा हूँ, तो इसके सामान चाहिए ना वो लगवा। बेडशीट लगाई आपने, बेडशीट लगाई हुई है, ये गर्म वाली बेडशीट अच्छी नहीं लग रही, तो ये बेडशीट भी नहीं लेके आएंगे। वो खाली लग रहा था ना, बीच में कुछ ना कुछ होना चाहिए, तो ये सेंटर टेबल हम लोग यहाँ पे ले आए हैं। ये तरपाइयाँ जो है ये दूसरे कमरे में रखी हैं, छोटी जानदार की तस्वीर नहीं होनी चाहिए, और नीचे हमने नमाज के लिए रखा हुआ है, इसको यहाँ से हटा दो, वो उसको उतार के यहाँ ले आओ। ये सोच रही थी इन सारे फ्रूट को मैं अच्छे से वॉश कर लेती हूँ, उसके बाद इनको ना ये डिब्बों में डाल के तो हम इसको फ्रिज में रख देंगे। तो इनको भी इसमें धो के रख देते हैं। सीमेंट पा के ना कहते हैं गए बिना पक्के काम जरा सीमेंट ना बन गया तो कहते नाने दिन हिफाजत हो जाएगी। जा रहे थे कि अभी आपने इतना प्यारा घर बनाया है, 2 किचन बनाए हैं, लेकिन आप लोग स्टिल बनाते हैं वॉशरूम की दीवार के साथ। तो हम लोग यहाँ पकाते ही है, हमारे किचन के बिल्कुल सामने जगह। तो अभी मैं उठी हूँ, कहीं ना आ गया, तो अम्मी ऐसे करती थी ना 3-4 दिन अम्मी ने तंदूरी जलाई है, तो आज मैंने नहीं जलाई, तो मैंने कहा चलिए मैं सबसे पहले ऐसे करती हूँ ना, तो तंदूरी जला के इसको छोड़ देती हूँ, फिर कोई काम करूँगी, ये जल्दी रहेगी। तो फिर इसको ये ना 7-8 साल से हम लोग इसको यूज़ कर रहे हैं, तो ये यहाँ पे ख़राब हो गई थी। अम्मी ने ना आंटी को कहा था, लेकिन आंटी मुझे लगता है कि किसी काम से कल नहीं आई, तो फिर से अम्मी ने खुद ही लपाई की, तो अम्मी बेचारी को यहाँ ये सब भी करना पड़ा, लेकिन कोई बात नहीं। और हमारे ना थापियाँ जो है वो ख़त्म हो गई, उस औरत के घर हमने मंगवाई, लेकिन उसके घर से मिली नहीं, तो आज हम लोग सिर्फ लकड़ियों के सारे इसको जलाएँगे। थापियाँ हमारे पास नहीं है, पहले मैं ये सारा रख के माचिस जला देती हूँ ना, तो ये जलना स्टार्ट हो जाएगी खुद ही, मैं अपने काम काज कर लूँगी। बाकी मेरे रहते हैं इसमें मोटी तो कोई नहीं, तो सारी पतली पतली है। तो मेरी तंदूरी जो है ना, मैंने इसमें लकड़ियाँ वगैरह रख के सारा कुछ कर दिया। तो यहाँ पे ना मेज़ और कुर्सी ला के रखी है अम्मी को ना, सारी चीज़ें मैं यहाँ पे रख देती हूँ। अम्मी पेड़े बनाती हैं, तो उतने में तंदूरी चलेगी, तो मैं ना चाय वगैरह बना के चीज़ें रख लूँगी नाश्ते के लिए ना। तो आज मौसम सुबह सुबह माशाल्लाह इतना अच्छा है ना, ना ही वो कैसे कहते गर्मी है ना सर्दी है, बहुत अच्छा मौसम है। सुबह सुबह ठंडी ठंडी हवा हल्की हल्की चल रही है, अल्लाह का शुक्र है। और आज हम लोग तो आजकल अंदर ही सोते हैं, बाहर बहुत ज़्यादा वो शबनम पड़ती रात को, रपाई में नींद आती, तो हम लोग सुकून से अंदर आते हैं, आसमा आसमा सो रहे होते हैं। ये यहाँ पे सारी अम्मी कुछ और चीज़ तो नहीं चाहिए, आटा खजेर उसके बाद सुक्का और घी, बस सारे हाँ जी सारे ही। चलिए यहाँ बैठे बस ये जल्दी है, मैं जानी है ऐसे होश पर लेकर थोड़े नहीं जा यहाँ ले आओ, ये तो ना सेंटर कर दो, सेंटर कर दो, बिल्कुल सेंटर कर दो। चलो ये बेहतर हो गया। अभी इस कमरे में भी जो चारपाइयाँ ना उनके साथ ये बड़ी चारपाइयाँ ना, इनसे ये ऊंचे हैं। अगर हम तरपाई रहते थे ना सिंगल, में आपको रख के दिखा दूँ एक बार, जो आप मुझे बोल रहे थे ना, जो बहुत अगर ये मैं यहाँ पे रखा हूँ, तो अभी मैं जरी नहीं है घर पे, तो मैंने कहा कि मैं जरी जो ये लेके आई थी ना, ये भाई को बुलाया हुआ था किसी काम से आए, थोड़ा सा काम था घर का, तो ना मैंने कहा ये भी लगा के दे जाओ। ये भाई लगाना है बेड के ऊपर, ठीक है, बिल्कुल सेंटर में लगाना है, इसको ज्यादा आगे की तरफ नहीं झुकाना, ठीक है, ऊपर खड़े हो जाओ, हाँ बिल्कुल सेंटर में ऊपर बैठ कर। मैं सोच रही थी जाऊंगी ना, तो जरी के लिए ना कोई प्यारी सी आप भी कह रहे थे कि आप ही यहाँ पे ना कॉटन की बेडशीट लगाएं, आपने बेडशीट लगाई हुई है, ये गर्म वाली बेडशीट अच्छी नहीं लग रही, तो ये बेडशीट भी नहीं लेके आएंगे, वो लगा दो बिल्कुल सेंटर में है। पहले एक तो सेंटर ही है, नहीं एक साइड पे तो नहीं ठीक है। तो अभी ना आप ही के रूम की ना डेकोरेशन कर रहे हैं, तो मैं ना भाई की हेल्प कर रहा हूँ, तो इसके सामान चाहिए ना वो लगवा रहे हैं। तो भाई को यही कहा जो चीज़ है ना सेंटर में लगनी चाहिए, और ज़्यादा ऊपर नहीं, क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा कमेंट की चीज़ें आपने बहुत ज़्यादा ऊपर लगाई। सीधी है, हाँ सीधी है, मुझे एक साइड को लग रही है, इस साइड की जगह ज़्यादा है और सेंटर में नहीं लगी, बल्कि बैठे का डिजाइन किया है, ठीक है। ऊंची ज़्यादा है, ऊंची बहुत हो गई, इस साइड फैमिली ना थोड़ी जैसी ना नीचे में
यहाँ पर ठीक है। हाँ यहाँ पे नहीं चलेगी। यहाँ पे। ओके वीडियो बंद कर। तो ये ना भाई, तो हमने लगाई थी ना जी। पेंटिंग, तो इसको यहाँ पे रिमूव कर दो। जनरली तब मेरा भी माइंड ने काम किया कि इसके अंदर ना तस्वीर बनी हुई है, जो भी तो जानदार की तस्वीर नहीं होनी चाहिए, और नीचे हमने नमाज के लिए रखा हुआ है, इसको यहाँ से हटा दो। वो जो सामने आपने लगाई है जी। ना, उसको उतार के यहाँ ले आओ। और ये वाली जो मैं लेके आई ना, वल्लाह खैर राज़िकीन, पहले मैंने सोचा यहाँ पे लगाऊं, फिर मैंने सोचा बेड वाली पाँव की साइड है, ये देखो ना यहाँ हमारा बेड है, तो अगर यहाँ भी हम इसको लगाते हैं सामने तो पाँव इधर को होंगे, तो वो यहाँ लगा दो और इसको साइड में लगा दो, ठीक है। हाँ ना, और उसको उतार के रख दो, उसको उतार दो, उसको नहीं लगाना, इसको वैसे ही रिमूव कर दो, इसको लगाने की जरूरत नहीं है। ये थोड़ी ना नीचे वो भी लगा रहने दो, या उतार दो, थोड़ा सा नीचे अब लगाना, ठीक है। इसको उधर लगाना है, वो उतार दो, उसकी जगह ठीक है। वो ऊपर है। हाँ। टेबल चाहिए, टेबल रख दो। लगा के देखो, ये पता चले वो छोटी है, ज्यादा ऊंची अगर लग रही है तो फिर उसको भी नीचे करना है। वो बोले पहले मैं ये ऊपर में कॉर्नर से हम करते हैं, कि टूट ना जाए। नहीं वैसे और सेफ्टी के लिए रहा हम ये लगा के, अगर ये ऊपर ज्यादा है तो फिर क्लीन नीचे करना पड़ेगा, क्या मुझे बोलो। नहीं ठीक है। ठीक है, ठीक है मैम। ठीक है, फिर इसको वहां लगा दो। पेंटिंग भी ठीक है, ज़्यादा नीचे ना कर। आप लगा के देख सकते हैं ना, ठीक है। टेढ़ी है, थोड़ा सा इधर इधर को झुकी हुई है और मेरे भी कहा था तो जैसे जैसे कमरे में ना चीजें लग रही है ना, कमरा बहुत ज्यादा ना प्यारा हो रहा है, क्योंकि ना जो थीम है ना सब एक जैसी लग रही, मतलब कि कोई कलर नहीं ज्यादा रेड या ग्रीन बहुत प्यारा या वाइट नहीं अभी। अभी ठीक हो गया, ठीक सेट हो गया। ये ऐसा उठा के टेबल ऑप्शन की जगह पे कोई है, पर मुझे तो अभी आंटी जी ने सफाई की है, तो हमारा काम ये है ना, तुमका काम बढ़ाए। इसको वैसे कार्ड कर देना चाहिए, खुद के लिए लगाना, डाल के भाई को। तो ये है मेरे काम कलर की ना। चौक की चौक है वो क्या बोल रहे हैं, चौक। चलो आगे। डेकोरेशन के लिए कुछ सामान लेके आई थी, उसमें एक मैं ये शीट लेके आई थी, आपको पता है मेरे सारे टेबल बेड के साथ ना पड़े हुए, तो उनके लिए, और दूसरा ये डेकोरेशन कुछ पीसेस लेके आए थे, पेंटिंग थी वो आप ही ने कल लगवा दी थी, तो अभी मैं आप ही को बुलाती हूँ, तो हम दोनों बहनें मिलकर ना फिर कमरे को डेकोरेट करते हैं। ऐसे बुलाई कमरे की डेकोरेशन के लिए कुछ सामान लेके आई थी, आप ही भी लेके आई थी, तो मैंने अपने लिए भी कुछ कमरे के लिए मंगवाया। एक तो मैंने ये शीट मंगवाई थी, अभी मैं इसको पहन के आप ही को बुलाती हूँ, तो फिर हम दोनों मिलके ना इस कमरे को डेकोरेट करते हैं। दूसरा ये पीसेस भी लेके आई थी, और आप ही ने ना पूरे, आपको पता है घर की डेकोरेशन की, हाल वगैरह की है, तो पेंटिंग वगैरह भी वो लेके आई थी। पेंटिंग तो कल लगवा ली थी, एक पेंटिंग मेरी वहाँ पे लग गई है, और दूसरा आपको पता है यहाँ पे दूसरी पेंटिंग लगी हुई थी, और एक हमारे पास ये ये शेड भाई मुझे इतनी पसंद आई है, मैं पहले लाकर इसको हॉल में लगाया, ठीक है। आपको पता है ना, पहले वो सेम ही शीट लेके आई थी जो हमने बड़े टेबल्स के ऊपर लगाई थी। मैं तो यही चाहती थी मुझे इस तरह की बड़ी मिल जाए तो बड़े टेबल्स पे भी लगा दूं, लेकिन इसका बद इतना ज़्यादा नहीं था, तो फिर मैंने इसको ना बस छोटे टेबल और वहाँ पे लगाया, तो बदी को इतनी पसंद आई, कहती आप मुझे भी इस तरह की ला करो, तो फिर मैं लेके आई थी। मैंने कुछ एक्स्ट्रा घर भी पड़ी, समटाइम्स भी फट भी जाती है, तो अभी हमारे सारे टेबल पे लगाया। कैंची मेरी, हाँ जी कैंची देखो, हम चले कहते मेरी कैंची गुम हो गई है, इसको वो जंग लग गई, इसको ना हमारी से मिली थी। अच्छा इसको लगवाना पड़ेगा, तो अभी मुझे काम कर देंगे, लेकिन फिर बाद में इसको ले जाना शायद वो मशीन से वो लगा कर दे देते हैं, ठीक हो जाती है। मुझे बनाना इसकी देखना जो है इसके पूरी आ जाती ना तो और प्यारी लगी थी, जैसे टेबल्स के ऊपर मैंने पूरी रखी थी ना, पर सिर्फ हम बॉर्डर उतार के देख लेते हैं, वो पूरी आ जाती है। शेड बहुत प्यारी है। यहाँ तक है एक साइड, ठीक है, इसको मैं डबल करके दोनों साइडों में एक ही साथ कट करूँगी। हाँ
इसको देखते हैं कैसे रखें। मैं इसके बता रही थी कि दोनों साइडों पे ये बॉर्डर आ जाता है, ये जो बीच में सेंटर में बॉर्डर है, पर ये बॉर्डर नहीं आएगा। इसका मतलब हम सेंटर से कट कर लेंगे, बॉर्डर आना ही नहीं है, तो फिर ये दोनों साइडों से नहीं, बॉर्डर नहीं आना, जिस बीच में ही आएगा, ये बीच में आएगा। इसको ना करिए इस तरह से करो, इसको पकड़ो, इसको साइड में करो, पहला करो, इस तरह से दोनों साइडों से, ठीक है। इसको अभी आपने इसको प्रॉपर तरीके से काट के रख दिया, और यहाँ पे ये मेरा डेकोरेशन पीस है, तो ये माशाल्लाह आपने बताना है कि कैसा लग रहा है। अब हम दूसरी साइड वाला इसको कट कर लेते हैं, ये लो सब, उसके बाद ये भी काम हो जाएगा। अभी मैं फ्रूट्स वगैरह ना वो यहाँ पे रख देती हूँ, पहले मैं अपना बैग वगैरह अपने कमरे में रख के आती हूँ, फिर वापस आके तो इनको डिब्बों में ला के रखेंगे, और फिर मैं जूता वगैरह अपना चेंज करती हूँ, क्योंकि यहाँ पे घर पे हमने दूसरे जूते पहनते हैं ना, तो ये तो मैं उनके साथ, आजकल बारिश का मौसम था, इतना ज़्यादा खराब मौसम और रास्ते में कीचड़ ये वो, तो ये जूता ऐसा है कि फ्लिप नहीं होता, तो मैं ये आजकल पहन के जा रही थी। पहले ये रखते हैं, फिर इसको खरीदते हैं। ये ना मैं डेली ऐसे ही करती हूँ, जब वापस आती हूँ आके ना मैंने अपना बैग इसके स्टैंड पे रख देती हूँ, और जूता इसके नीचे ही उतार देती हूँ। जब सुबह जाना होता है ना, तो इधर से आसानी इसमें पहन के चली जाती हूँ। अब ये यहाँ पे बैग वगैरह, चार्जर भी मेरा मोबाइल ना, मैं मोबाइल भी अपना वहीं से चार्ज करके लेके आती हूँ। आज थोड़ा लेट हो गया, तो मैंने कहा चलो घर कर लेती हूँ। अब इसको बंद कर देते हैं, नहीं ये देखो। तो यहाँ पे मैंने सारे फ्रूट जो है ना वो निकाल लिए। एक तो मैं नाशपाती लेके आई थी, अब मैं ये सोच रही हूँ कि इन सारे फ्रूट को मैं अच्छे से वॉश कर लेती हूँ, उसके बाद इनको ना ये डिब्बों में डाल के तो हम इसको फ्रिज में रख देंगे। तो ये अम्मी ना पूरे हफ्ते के, मतलब जैसे ही एक हफ्ते के खत्म होते हैं मैं उनके अगले हफ्ते के लिए आती हूँ, तो उनके फ्रूट खत्म हो गए थे, तो आज मैं फिर दोबारा से ले आई हूँ। ये समझिए हमारे ना एक वीक के में सिर्फ अम्मी के फ्रूट्स हैं, हम लोग अम्मी के फ्रूट्स नहीं खाते। जब अम्मी बीमार हुई थी तब से मैंने उन्हें स्टार्ट किया, और इस चीज़ को ना तकरीबन 7 साल हो गए। 7 साल से मैंने अपनी अम्मी के फ्रूट नहीं खत्म होने दिए। और यहाँ पे आज मीठे पहली दफ़े ही आए थे इस मौसम के, मैं फ़ौरन ही ले आई। मैंने कहा अम्मी को ना नया फल जब भी आता है ना मैं हमेशा ट्राई करवाती हूँ। तो ये मैं यहाँ पे 2 बास्केट मंगवाई हैं, तो यहाँ पे ये सारे जो है ना मीठे इसमें मैं डाल के तो फ्रिज में रख दूँगी। तो ठंडे होंगे, तो ठंडे की बहुत अच्छी चीज़ है जिगर के लिए। और अगर तो बंदे जब मैदे का मसला है तो कहते हैं मीठा बहुत अच्छी चीज़ है। पता नहीं ये कितने हैं, 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। और मैं से कह रही थी भाई दर्जन दे दो, कहता आपकी दर्जन नहीं आती, तो मैंने कहा नहीं मुझे दर्जन ही चाहिए। फिर उसने मुझे 16 दिया है। और ये देखिए मेरे साथ क्या प्रयास हुआ है, मैंने ना ऑनलाइन मंगवाया पार्सल, तो आपको चीज़ें बताई थी, तो उसमें ना एक उन्होंने क्या किया डिब्बे ही वाले कि अपनी तरफ से मैंने इतने बड़े बड़े बॉक्स में जब आए हैं तो ये इतने इतने, तो ये प्रैंक हुआ है। ये सब मैंने फ्रूट के लिए मंगवाए थे, ये तो बहुत छोटे निकले। अब इनको ऐसे रख देते हैं, और ये मैं अच्छे से ना इनको ज़रा वॉश कर लेती हूँ। वॉश करने के बाद सारी प्लेट होती है ना, ये देखिए अभी पिछला सेब अभी एक हमारा पड़ा है, मैं नहीं ले लेंगे। मैं ऐसा ही करती हूँ, मेरे पहले वाले मैं तो ख़त्म नहीं होने देती, हमारे घर दोबारा फ्रूट आ जाते हैं, क्योंकि भाई उनकी सेहत के साथ मैं कोई कम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती। अल्लाह उनको सेहत दे। कहते माँ बाप ना ना हो घर में, बंदे का एक दिन ना गुजरे। माँ बाप बहुत बड़ी नेमत है, उनकी कदर किया करें। हालांकि मुझे कभी भी टेंशन नहीं होती मेरी तालीम खत्म हो जाएगी, मैं क्या करूँगी। हर वीक अल्लाह के हुक्म से मैं तकरीबन जितना मुझे फ्रूट हो जाता है ना, मुझे नजर आता है ये भी ले लो वो भी ले लो, मैं उनके लिए ला के आती हूँ। ये अब एक लोग देखे फ्रूट है इनके, ये देखे इसमें ये नहीं है एक सेब को खाती कि तरह जगह होती है ना, हम की रूटीन है करो मुझे ना एक सेब मैं पहले उनको मैं सेब देती हूँ, फिर मैं वजू करके नमाज पढ़ के फिर मैं दरवाज़ा खोल के सो जाती हूँ। उसके बाद मेरे अबू ने आना होता है, सारे सो लेते हैं। तो इस तरीके से तो ये एक वीक से भी ज़्यादा से हैं, क्योंकि अम्मी एक दिन का एक सेब खाती है। और ये नाशपतियाँ जो मैं लेके आई थी, ये मैं अभी मेरी अम्मा की रूटीन अपनी रात को करती हूँ, तो इनको भी इसमें धो के रख देते हैं। ये बेसन का बड़ा फायदा कहते हैं, सही फायदा है। अभी जो हमने खाने हैं ना, ये मैं 4 ले गई हूँ, तो 2 जो है ना ये मैं फ्रीजर में रख दूँगी जब तक हम लोग शाम को खाना खाना ये ठंडे हो जाएंगे। तो 2 हम काट के सारे खा लेंगे थोड़ा थोड़ा, बाकी तो जो है ना हम कल छोले रख देंगे।
तो ये जो है ना ये दोनों मैं यहाँ पर रखूँगी। और यहाँ पे खीरा पड़ा है वो भी बेचारा खराब हुआ। तो यहाँ पे मेथे हैं इनको रख देंगे यहाँ पे। और ये अम्मी का पूरा डिब्बा ये देखिए माशाल्लाह पूरा डिब्बा फुल है। मैंने धो के अच्छे से रख दिए इनको यहाँ पे रख दिए। चलो तो ये शीट्स वगैरह मैंने बिछाई थी कि जब हमारी फ्रिज गंदी होती है ना उसके बाद हम लोग इसको जो है ना वो निकाल के शीट्स को साफ कर लेंगे। डिब्बी चाहिए ये वाली फ्रिज। चलो तो अभी मैंने कहा कि मिस्त्री तो होके चले गए तो मैं ना सारी चारपाइयाँ वगैरह निकाल ली है। यहाँ पे हम लोग ऐसे ही सोते हैं मतलब पहले एहसन की फिर असद की आसमा की अम्मी की और यहाँ पे मेरी और साथ में हाशिम की हो जाएगी। तो हम लोग सारे ऐसे एक साइड पे उधर से भी पंखा लग जाता है एक पंखा इधर से लग जाता है और इधर से भी हवा इधर से बड़ी अच्छी नींद आती है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग अपने घर वापस आए हैं। यकीन करें हम लोग वहाँ पे शिकायत नहीं कर रहे लेकिन ये है कि हम लोग कहते थे कि अल्लाह पाक एक दिन ना निकले हम अपने घर जाए क्योंकि जो सुकून या जो आराम आपको अपने घर में आता है वो आपको कहीं भी नहीं आ सकता। और जब आप एक चीज़ के हिले हुए हैं ना तो आपको पता है बहुत मुश्किल होता है। तो शुक्र अल्लाह पाक का हम लोग कहते हैं हम शुक्र अदा करते नहीं थकते और हमारी ज़ुबान पे पूरे घर वालों की एक ही चीज़ होती है कि अल्लाह तेरा शुक्र है। क्योंकि पता नहीं कौन सी नेकी पसंद आती है और अल्लाह पाक वैसे भी कहता है जब आपकी ज़ुबान पे शुक्र का लफ्ज़ आ जाता है ना तो फिर अल्लाह पाक देना शुरू कर देता है और इतना देता है कि आपसे गिना नहीं जाता। शुक्र अल्लाह पाक का। तो अभी ना मम्मी जान लगा एलसीडी को उतारो अंधेरियाँ और ना तूफान आते रहे जिस वजह से ना ये एलसीडी ना सारी पर इतना घटा कोई चीज़ ना दिखाई नहीं दे रही थी। और आपको पता है मेहमान आने हैं तो घर में तो हमें चाहिए ना उससे पहले ना अपनी सारी जो है ना सफाई कर लेनी चाहिए। इसलिए मैं ना एलसीडी को आगे पीछे से ना अच्छे तरीके से ना साफ कर रहा हूँ क्योंकि आपको पता है सफाई निसफ फरमान है इंसान को ना करनी चाहिए और खुद की भी और ना चीज़ों की भी। अच्छा एलसीडी उतार के गया है बीच से उसने ना किल भी ना बाहर निकाले ये इधर लगे हुए हैं ना इस तरह इधर से उसने पता नहीं किधर फेंक दिए तो ये भी लगा कर देते हैं इन्हें। तो ये जो एलसीडी ना ये आम नहीं है ये ना नेट वाली एलसीडी है। तो इसके ना आज जी साड़ी ख्याल है ना इन देखो ना जगह थोड़ी जी ना रह किसी उसे ना सीमेंट पा के ना चाचू ने गए भी ना पक्के कर जो सीमेंट ना बन गया तो कहते ना दिन हिफाजत हो जाएगी टूटेगी ना भरेगी तो टैल और चाचू मसाला नहीं बस। अभी अम्मी ने ना आटा गूंद के रख लिया है तो मुझे कह रही है कि फ्रिज में रखो। ये सुबह के लिए ना हम लोग आटा इसी टाइम गूंद के रख देते हैं। पहले मैं गूंदती थी तो अम्मा ना कहती थी कि कभी रोटियां सही बन जाती कभी नहीं बनती तो फिर अभी अम्मी खुद ही रात को ना गूंद देती। मैं वैसे भी जब आती हूँ तो और भी बहुत काम होते बंदा थका होता है तो अम्मी कहती है चले मैं गूंद देती हूँ। तो मैं इसको फ्रिज में रखती हूँ और उसके बाद फिर हम चारपाइयाँ निकाल लेंगे। हम लोगों ने आधे लोग यहाँ पे इधर ही सोना है आधे लोगों ने मेरे दिले आप तिना दी थे कल ने भाइयों ने विच वेड़े दे। हाँ ठीक है। तो कल मुझे यह था कि कल ब्रांच नहीं जाना पड़ेगा तो कल मैं बहुत सारे काम कर लूँगी। हमने एक तो शहर जाना था लेकिन अब हमने कल बैंक जाना है तो वापसी भी फिर कोशिश करूँगी अगर थोड़ा सा टाइम निकला तो मशीन भी लगाऊंगी और फ्रिज भी साफ़ करूँगी। दोनों का बुरा हाल है। चारपाइयाँ वगैरह मैंने यहाँ पे ला के ना सारी रख दी हैं तो अभी रखने लगी हूँ बर्तन रोटियों के। तो अम्मी का अम्मी नमाज़ पढ़ लेती मैं भी पढ़ लेती हूँ उसके बाद हम लोग शाम को खाना खाएंगे। तो आप लोग सारे कहीं जा रहे थे कि अभी आपने इतना प्यारा घर बनाया है 2 किचन बनाए हैं लेकिन आप लोग स्टिल बनाते हैं वॉशरूम की दीवार के साथ। तो हमने इस वजह से वहाँ पे पकाना शुरू किया था क्योंकि हमारे ना सारा दिन यहाँ पे छाँव रहती है और शाम को जैसे खाने पकाने का टाइम आता है यहाँ पे धूप आ जाती है। पहले आपको पता है हम लोग सुबह नाश्ता वहाँ पे बनाते थे लेकिन अब ना हम लोगों ने वो जगह चेंज कर दी आप लोग के सबके कहने पे। अब हम लोग यहाँ पकाते ही है हमारे किचन के बिल्कुल सामने जगह है। अंदर तो अभी भी हम नहीं पकाएंगे बहुत हबस है गर्मी है बहुत ज़्यादा और अम्मी का जिसमें एलर्जी वाला उनको गर्मी की वजह से एलर्जी हो जाती है। तो यहाँ पे खुली जगह है तो सामने हमने पका ली। अब यहीं से चीज़ें उठा के हम लोग सारी अंदर चले जाएंगे। तो ये मैं बर्तन वगैरह लेके आई हूँ खाने के लिए ना रोटियाँ से लेने गया है हांडी बन रही है दूध भी तकरीबन जो है ना ठंडा हो गया। तो यहाँ पे सारी चीज़ें रख लेते हैं फिर सारे आ जाएंगे फिर हम लोग ना खाना खाएंगे रात का। तो दूध भी थोड़ा सा ठंडा हो गया गिरा देते पानी इधर ही दूध रख देती हूँ खाने तक ना रोटियों को ठंडा हो गया दूध। चलो ऐसे रख देते हैं ये बच्चे ऐसे खा लेते हैं बाकी चीज़ें भी
बाबा भी आ गए हैं।